और सबसे खुशी की बात है कि ये मूवमेंट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पूजा त्यौहार के टाइम में एक इलेक्शन हुआ है, ताकि ये जो एक संदेश है बहुत बड़ा संदेश है। और ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन नहीं है, एक नया कटिहार का निर्माण होने का एक शुरुआत हो रहा है। ये हमारी माता है, ये हमारा जन्मभूमि हुआ और इसका सेवा अच्छे से नहीं हो रहा है कि एक इंजीनियर जो होता है ना, बहुत संघर्ष करके आता है और एक सिस्टमेटिक वे में अगर कुछ करना है ना तो एक इंजीनियर ही चाहिए डेवलपमेंट के लिए। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है बना हुआ। स्थान डीएस कॉलेज रोड, छीटावाड़ी, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं कि कुछ लोग आएंगे और मुझे हायर करके ले जाएंगे कि दिन भर का काम है, चलिए। ये सुविधा कटिहार के लिए नहीं है, इसको एक डेवलप करना पड़ेगा, एक डेवलप कटिहार बनाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं आमिर। जैसा कि पता है नगर निगम चुनाव होनी है और इसको लेकर तमाम प्रत्याशियों का एरिचोटी का जोर लगा चुके हैं और तमाम लोग जो प्रत्याशी हैं वे लोग अपने तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं। और केटीएन न्यूज खास बात कार्यक्रम को लेकर कटिहार के उप महापौर के प्रत्याशी अनिल कुमार जी के साथ मौजूद हैं। वे इस बार उप महापौर के पद पर अपना नामांकन किया है। उन्होंने उनसे बहुत सारी बातों को जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में आने का। हालांकि आपको बताते कि वे पहले सिविल इंजीनियर हैं, अब जो है राजनीति में आने का क्या कारण है, उन्हीं से पूछते हैं। जी, केटीएन न्यूज को समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। जी सर, आप सभी को, कटिहार वासियों को अनिल सिंह का प्रणाम। और कटिहार के जितने भी नगर निगम के क्षेत्र के लोग हैं, माताएं बहनें, दादा दादी, दीदी, चाचा चाची, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और प्रणाम। ये जो एक पर्व है दुर्गा पूजा, ये साल में एक बार आती है। माँ 9 रूपी है, 9 रूप में आती है और ये एक भक्तिमय माहौल है कटिहार जिले के लिए। और सबसे खुशी की बात है कि ये मूवमेंट पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पूजा त्यौहार के टाइम में एक इलेक्शन हुआ है, ताकि ये जो एक संदेश है बहुत बड़ा संदेश है। और ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन नहीं है, एक नया कटिहार का निर्माण होने का एक शुरुआत हो रहा है। माँ जो है दस्तक दे चुकी है कि अब कुछ नया होने वाला है। और सभी को मेरा प्रणाम। मैं इंजीनियर अनिल कुमार सिंह, फ्रॉम एनआईटी पटना, और सिविल इंजीनियर हूँ मैं। और सिविल इंजीनियर हैं? जी, 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 क्या कारण है कि चुनावी मैदान में आ गए? सर, जो आप जो कटिहार को देख रहे हैं, ये हमारी माता है, ये हमारा जन्मभूमि हुआ और इसका सेवा अच्छे से नहीं हो रहा है। सेवा का मतलब समझिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, माताएं बहनें जितने भी हैं, भाई बंधु, चाचा चाची, तो सबको किसी ना किसी रूप में दिक्कत होती है। दिक्कत का मतलब समझ लीजिए कि सवेरे से आपका जो एक रूटीन चार्ट होता है ना, कि ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, स्कूल जाना, बच्चे को ड्रॉप करना, और एक रूट चार्ट होता है, एक टाइमिंग होता है कि हाँ 10 बजे से स्कूल है, 8 बजे से स्कूल है। जाने आने में यातायात की, ट्रैफिक की सुविधाएं होनी चाहिए, जो कि नहीं है। दूसरी बात, जो जल जमाव की जो समस्या है वो तो है ही, सबके लिए है। आपका क्या कारण था चुनावी मैदान आने का? आप क्यों आए चुनावी मैदान में, कोई वजह? जी सर, एक इंजीनियर जो है पूरा भारत निर्माण करता है, पूरा देश बना सकता है। एक जो नए शहर का जो डेवलपमेंट है, एक इंजीनियर के हाथों से ही होता है। आप देखते होंगे कि दुबई या रसिया जितने भी हैं डेवलप कंट्री हैं, किसी ना किसी इंजीनियर के द्वारा ही बनाया गया है। तो मैं भी चाह रहा हूं कि एक नया बिहार, एक नया कटिहार, जो कटिहार के जो नगर निगम के जो क्षेत्र हैं, ये बेहतर पैमाने में डेवलप करे, ताकि लोग आए तो देखें कि आज जो है 2022 में जो कटिहार है, 2026 या 27 में जो कटिहार रहेगा वो 100% चेंज होना चाहिए। मेरा ये संदेश है कटिहार वासियों को कि एक इंजीनियर जो होता है ना, बहुत संघर्ष करके आता है और एक सिस्टमेटिक वे में अगर कुछ करना है ना तो एक इंजीनियर ही चाहिए डेवलपमेंट के लिए। मेरा 100% जो है सोच है कि एक इंजीनियर, एक अच्छा कटिहार, एक स्वच्छ कटिहार और एक बेहतर कटिहार, जहाँ पे सारा चीज सिस्टमेटिक वे से होगा। आप अगर कहीं जाते भी हैं,
बस स्टॉपेज हो या रेलवे स्टेशन हो या पार्किंग यार्ड नहीं हो तो पार्किंग यार्ड होना चाहिए। ये सुविधाएं 100% होनी चाहिए। चुनावी मैदान में तो खैर आ गए हैं। जी जी क्या आपको पता है कटिहार का बहुत मुख्य समस्या क्या है? जी सर, पहली समस्या है यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है। आप मिर्चावाड़ी से लेके मार्केट यार्ड तक चले जाइए, न्यू मार्केट जाइए या मंगल बाजार जाइए या कालीबाड़ी जाइए या आप तिनगोछिया जाइए, शिव मंदिर चौक से आप फिर अगर न्यू मार्केट की ओर जाते हैं या आप FCI की तरफ भी जाते हैं तो कहीं पे पार्किंग नहीं है। रोड तो है, कहीं पे पोल है रोड पे बीच में, कहीं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि कभी भी घटनाएं घट सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होता है आप तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्थिति है कटिहार में। स्थिति तो अच्छी है लेकिन पोल बीच में, कहीं नाला है, कहीं पानी बह रहा है, तो सिस्टम हम लोग ठीक करने के लिए आए हैं। चाहते हैं कि एक बेहतर कटिहार हो, एक ऐसा कटिहार कि जुगों जुगों में जब भी हिस्ट्री उल्टाया जाए तो एक नाम आए कि हाँ कोई इंजीनियर आए थे जो एक नया कटिहार बना के गए, ताकि एक सिस्टम जो हो ना सुचारू रूप से चले। जितने भी लोग हैं यहाँ के आज बड़े होंगे, बच्चे बड़े होंगे, जो बुरे हैं वो आते हैं जाते हैं कटिहार से, तो वो भी देखेंगे ना कि हाँ कम समय में कितना कटिहार डेवलप हुआ। ये मेरा सोच है, विचार है मेरा। इलेक्शन लड़ना सबसे बड़ी बात ये है कि एक सिस्टम को सुधारने के लिए आए हैं। हम कोई बड़े आदमी नहीं है, एक इंजीनियर है। और इंजीनियर जो होता है ना, एक सिस्टम होता है उसका सेटअप क्या होता है, सबकी अपना अपना लेवल होता है। जैसे एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर मरीज के लिए बना रहता है। आप किसी भी टाइप का बीमारी रहेगा, तो आई प्रॉब्लम हो, नोज प्रॉब्लम हो, माउथ प्रॉब्लम हो या पेट लीवर जो भी हो, हार्ट या कुछ भी हो, BP होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में घर बनाना, रोड बनाना, नाली बनाना या यातायात का जो एक पार्किंग बनाना, एक रोड बनाना, उसका लेंथ क्या है, उसका जो थिकनेस है कितना होना चाहिए। अगर हम नाला ही बना रहे हैं तो किस टाइप का नाला होना चाहिए, पाइपलाइन वाला होगा या आउटलाइन वाला होगा, तो एक इंजीनियर ही बता सकता है कि और करके दिखा सकता है कि किस टाइप का हो सकता है कटिहार अपना। ये मेरा मकसद है कि डेवलप कटिहार बनाने का संघर्ष। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो नगर निगम में पहले रह चुके हैं, उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि वो लोग को एक्सपीरियंस है। आप नए आए हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगी, कैसे देखेंगे इस चीज को? देखिए सर, हम नए नहीं हैं, हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देखिए चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार, हम नए नहीं हैं। नगर निगम के कार्य क्षेत्र में जो कार्य जी देखिए कार्य क्षेत्र में एक्सपीरियंस क्या, आप भी वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जानेंगे तो हम लोग तो जानते हैं ना कहाँ पे क्या चीज हो रहा है। आप देखिए कि एक जो सिस्टम होना चाहिए सही चौक से लेके मिर्चावाड़ी तक जो कोर्ट परिसर है, और जो डेवलप है आपका कहीं नहीं है, ना कहीं पार्किंग यार्ड है और ना ही कहीं आपका गाड़ी लगाने के पार्किंग के लिए जगह दिया गया है। आपका जो कोर्ट परिसर है वहाँ पे भी ना डस्टबिन है ना कुछ, कोई भी समस्या नहीं है। उसके बाद आप DM ऑफिस रोड में भी जाते हैं तो वहाँ पार्किंग सुविधा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। कारण है कि सिविल लोग वहाँ नहीं जा सकते, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो नहीं जा सकते। वहाँ पे जो रजिस्टर्ड जो वकील ऐसा है, जो चुनिंदा लोग हैं वही जा सकते हैं। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है बना हुआ। और जितने भी लोग आते हैं बाहर से, मजदूर हो या अपने कटिहार के जो है लेबर डिपार्टमेंट, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे माने कि प्लम्बरिंग का हो, चाहे डेंटिंग पेंटर हो, उसके लिए एक विशेष सुविधा होनी चाहिए। आज रोड पे खड़ा रहते हैं वो, आप देखते होंगे मिर्चावाड़ी, उसके बाद हवाई अड्डा, हाजीपुर, दुर्गा स्थान, DS कॉलेज रोड, छीटावाड़ी, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं कि कुछ लोग आएंगे और मुझे हायर करके ले जाएंगे कि दिन भर का काम है चलिए। ये सुविधा कटिहार के लिए नहीं है, इसको एक डेवलप करना पड़ेगा, एक डेवलप कटिहार बनाना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को मजदूरी अगर एक दिन ना भी मिले ना, कि कम से कम 2 वक्त का वो खाना खाए और अच्छे से रहे। एक उसका ड्रेस कोड होना चाहिए, एक चैनल होना चाहिए कि हाँ आप प्लम्बरिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, या आप जो है एक राजमिस्त्री है। सब सेक्टर का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कटिहार में। डिपार्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, वो एक इंजीनियर ही कर सकता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि एक बेहतर कटिहार के लिए एक इंजीनियर ही चाहिए।
मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। अगर मैं आया हूं सेवा करने के लिए, अपनी माँ का सेवा करने के लिए आया हूं। कटिहार की जनता अगर मौका दे दी तो प्राथमिकताएं क्या होगी? सबसे पहले तो है स्वास्थ्य की सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। सबसे पहले बात जान लीजिए कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर होती है ना तो बेहतर एजुकेशन सिस्टम होगा। पहले स्वास्थ्य रहता आदमी तो बेटर एजुकेशन होता है। उसके बाद पर्यावरण, पार्किंग यार्ड में पेड़ लगाना, एक पार्किंग यार्ड बनाना, एक बड़ी सी सब्जी मंडी, एक बड़ा सा स्टेडियम जो आप देख रहे हैं राजेंद्र स्टेडियम, क्या जो विगत सालों से जो है जर्जर पड़ी हुई है, ना कहीं पार्किंग है स्टेडियम का, ना कहीं गार्डन है, एक टॉयलेट बाथरूम तो कहीं है ही नहीं। और दूसरी बात है कि आपके मार्केट में भी ना महिलाओं का है ना पुरुषों का है, कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। सार्वजनिक क्या, कोई शौचालय ही नहीं है। और जितने भी एरिया है उसको डेवलप करने के लिए एक इंजीनियर ही चाहिए। कहा कि हम लोग को पता है लेंथ क्या होता है, 12 फीट क्या है रोड, 14 फीट क्या है रोड, उसमें कितना हाइट है, कितना लेंथ है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के समय में कितना टाइमिंग रहेगा जो ट्रैफिक ना लगे, और कौन सा व्हीकल किस रोड में जाना चाहिए, एक टाइमिंग होना चाहिए। तो देखिए आप लोग मौका देते हैं तो एक बेहतर कटिहार हम बनाएंगे। उसके लिए हमें 1000% क्या जिंदगी हम चाह रहे हैं कि इस पे गुजारने के लिए। एक ही बताएं, चुनाव में तो खैर आग ही गए हैं और आम आवाम से जी क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, क्या कुछ अपील करेंगे आप? देखिए कटिहार जिले के नगर के वासियों सभी से मेरा प्रणाम और ये कहना है कि एक बार मौका दें बेहतर कटिहार के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हों कहीं भी जाए तो बताए कि एक ऐसा कटिहार बना है कि लोग सोचे नहीं थे। उसमें क्या होगा, एक अच्छा सा इको पार्क होना चाहिए, एक अच्छा सा स्टेडियम होना चाहिए। दूसरी बात, एक एजुकेशन सिस्टम, जितने भी सरकारी स्कूल हैं हमारे नगर क्षेत्र में उसको हम डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करने के लिए कोई ऊपर वाला नहीं आने वाला है, हम ही लोग को डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन एक इंजीनियर को पता है कि कितने एस्टिमेट में हम कितना डेवलप कर सकते हैं। कम बजट में भी डेवलप होता है, मीडियम बजट में भी होता है, हाई लेवल पे भी होता है। लेकिन हम लोग का जो, मेरा जो मानना है कि मीडियम बजट का जो डेवलप होता है ना सबसे सक्सेसफुल होता है। कुछ लोगों का कहना है कि अनिल जी चुनावी मैदान में तो आ गए हैं लेकिन 4500 वार्ड का कोरोना काल में कभी भ्रमण नहीं किए थे। देखिए सर, जितने भी मेरे जिले से जुड़े हुए लेबर मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, उनसे पूछना चाहिए आपको कि सर क्या है, क्या किए हैं, नहीं किए हैं। 4500 वार्ड का भ्रमण किए थे कभी आप? 45 वार्ड नहीं, मैं तो पूरा जिला का भ्रमण किया हूँ। नगर निगम के बाहर भी मैं काम करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का भी काम करता हूँ। और 45 वार्ड क्या, आपका जितने भी वार्ड है ना, सारे वार्ड में लगभग पर डे, एक दिन में मैं कम से कम 6 से 7 वार्ड घूम लेता हूँ पर डे। ये आज से नहीं कर रहा हूँ, विगत 15-16 से घूम रहा हूँ। और हर वार्ड में क्या समस्या है, हर वार्ड की समस्या पता है। लेकिन मैं वो शिकायत नहीं करना चाहता कि ये वार्ड डेवलप इतना हुआ, लेकिन जो हो गया समस्या से जुड़ा नहीं था। मेरा सवाल ये था कि आपने कोरोना काल में कितना मदद किया था 4500 वार्ड को? जी देखिए, यहाँ के जितने भी लेबर मजदूर है ना, सबको, जितने भी है, किसी को खाने की अगर सुविधाएं नहीं है, अनाज नहीं, तो उसको खाना दिया गया। और किसी को लगा कि हाँ कुछ आर्थिक मदद दिया जाए तो उसको आर्थिक मदद दिया गया है। चाहे आप तेजा टोला लीजिए, चाहे फसिया लीजिए, चाहे बरमसिया लीजिए, चाहे आप शिव मंदिर चौक लीजिए, जितने भी हैं, देखिए हम लोग का बहुत बड़ा वर्ग है, लेबर मजदूर ठेकेदार जो है बहुत बड़ा वर्ग है। इसका आप एक अनुकूलन नहीं कर सकते, साथ में रहना पड़ेगा। आप 7 दिन मुझे दीजिए, एक कटिहार जो हो रहा है, एक जो हुंकार हमने भरा है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूं। जितना बात बताया आपने, कहीं वो चुनावी जुमला तो साबित नहीं होगा? देखिए, चुनावी जुमला देने के लिए नहीं आए, काम करने के लिए आए। कि इंजीनियर जो है ना, हर लोग ऐसे, जितने लोग उठे हैं सभी लोग यही बात बोलते हैं, विकास विकास, लेकिन सत्ता मिलने के बाद सारा विकास ठप हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। देखिए सर, एक इंजीनियर का कोई सत्ता नहीं, ना मेरा कोई जाति है ना कोई धर्म है। जैसे डॉक्टर का कोई जाति पाति धर्म नहीं होता है ना, वैसे इंजीनियर का ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। मेरे कोई जाति नहीं है, मैं एक इंजीनियर हूं। अगर एक आम आदमी भी अगर चाहेंगे 24 घंटा में, मैंने एक सवाल उठाया है, इससे पहले मैंने एक सवाल है 24/7 एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है कि आप कभी भी कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, कोई भी सुविधा ले सकते हैं। आप
समझ सकते हैं कि आज तक हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं ये होगा जो बताया होगा कि 24/7 भी हो सकता है। हम दिन रात में शिफ्टिंग में काम कर सकते हैं, दिन रात में कहीं भी जा सकते हैं। अगर हमको यहाँ से अगर कटिहार से बाहर भी जाना है ना, सिलीगुड़ी या पटना जाना है, तो जाके आ सकते हैं रात दिन में। तो वो काम हम लोग भी कर सकते हैं कि दिन में नहीं काम करके रात में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए दिन में ट्रैफिक की समस्या होती है, आज तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि रात में भी कचरा उठाया जा सकता है, रात में भी ट्रक को पास कराया जाता है, रात में भी माल इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। रात जो होता है ना सर, रात मजदूरों के लिए नहीं होता है और ना दिन मजदूरों के लिए होता है। उसको खटना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जो खटता है ना, 350 रुपया जो मजदूरी है, 8 घंटे में मजदूर कमाता है। वो पैसा ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, या जो दिन भर धूप में काम करते हैं ना, उनको पता होता है 350 रुपया क्या चीज है। वो पैसा पसीने से, खून से, पसीने से कमाया जाता है। और मैं जानता हूं कि वो पैसा कमाने में कितना संघर्ष किया जाता है। अच्छा, एक चीज बताएं हमें, लास्ट सवाल है कि लोग आपको ही क्यों चुने? जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत शिक्षित भी हैं और भी एजुकेटेड बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए जो आपको मौका मिलना चाहिए? देखिए, लोगों को एक बेहतर सुविधा चाहिए। जैसे मैं बताया कि एक अगर रोगी बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये एक सिस्टम है, इसकी पढ़ाई होती है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, कितना बजट बना। तो जरूरी है कि इंजीनियर ही होनी चाहिए? हाँ, जरूरी है। कैसे? एक आम आदमी जानता ही नहीं है कि रोड का लेंथ क्या होता है, उसका जो हाइट है क्या होता है, वाटर का जो एक रेशियो होता है ना, लेवल, वाटर लेवल, उसकी पढ़ाई होती है। आम आदमी का नॉलेज में हो ही नहीं सकता। नगर निगम में भी जो कार्य करते हैं, जो कर्मी होते हैं, वो इनमें से वो इंजीनियर होते हैं जी। नगर निगम के तो सरकारी इंजीनियर है ना जी, सरकारी इंजीनियर है। एक चीज बताइए, अगर सरकारी इंजीनियर आज तक काम किए रहते, देखिए मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो काम किए हैं। सवाल ये है, उप मेयर पद के लिए भी कोई इंजीनियर ही आए तो वह सरकारी इंजीनियर का क्या काम होगा फिर? देखिए, एक टीचर होना चाहिए, जो गाइडलाइन होता है ना। आज हम भी किसी टीचर के ही स्टूडेंट हैं, बताएं कि आप पढ़िए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। तो एक डॉक्टर एक इंजीनियर में ज्यादा अंतर नहीं है। वो करते हैं मानव, जो मनुष्य का वो चेकअप करते हैं, और हम लोग करते हैं सामाजिक। घर कितने एरिया में बनना चाहिए, रोड का एक जो सिस्टमेटिक एरिया है वो कितना होना चाहिए, पार्किंग एरिया कितना होना चाहिए, गाड़ी का लेंथ क्या है, मोटरसाइकिल का लेंथ क्या है, एक रोड से कितना गाड़ी निकल सकता है, कितना पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक इंजीनियर बता सकता है और करके दिखा सकता है। अंतिम सवाल, कटिहार वासियों से एक बार अनुरोध, विनती क्या करना चाहेंगे? तमाम कटिहार जिले के नगर के वासियों, अनिल सिंह का प्रणाम। एक बार, बस एक बार जो है पीपल के पत्ते पे, जो क्रमांक संख्या 2 पे है उपमेयर पोस्ट के लिए, पीपल के पत्ते पे एक बार बटन दबा के भारी से मतों से विजय बनाए और एक बार सेवा करने का मौका दें। देखिए, जिंदगी में एक चीज जान लीजिए, जो सूर्य उदय होता है ना, वो कितना संघर्ष करके उदय होता है, लेकिन उसके लिए सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग। मैं जनता का पूर्ण रूप से सहयोग चाह रहा हूं। माता, बहनें, दीदी, भैया, चाची और जितने भी लोग हैं, भाइयों बहनों, सब हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग एक बार भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। मैं इंजीनियर अनिल कुमार सिंह आप लोग की सेवा में 24 घंटा उपस्थित हूं। मैं कटिहार जिलों के लिए, जिले के जितने भी लोग हैं उसके लिए 24/7 सुविधा। थैंक यू सो मच जी। कटिहार से वक्त देने के लिए।